एक घर में जब पुलिस दरवाज़ा खोलता है, तो उस घर का अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। उस घर के अंदर 2 लाश पड़ी थी और वो लाश सड़ रही थी और वो दोनों लाश माँ-बेटी की थी। पुलिस को एक मोबाइल हाथ लगा और उस मोबाइल में एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था। आप ये स्टोरी अंत तक देखिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अली है। आप देख रहे हैं अली टॉप इंडिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। मिलोनी इलाके में एक घर में शाम होते-होते बदबू आने लगी। आस-पास के जो पड़ोस थे, ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो लोग ने तुरंत पुलिस को खबर कर दिया। मौके पे पुलिस पहुंची और दरवाज़ा खोला। पुलिस घर के अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। 2 लाश वहाँ पे सड़ रही थी। एक लाश बिस्तर पे थी और एक लाश फांसी की फंदे की तरह लटकी हुई थी। पुलिस ने जब इस दोनों का जानकारी निकाला, तो ये दोनों माँ-बेटी थी। जो बिस्तर पे लाश थी, उनकी उम्र 70 साल की थी और उनका नाम श्यामा साहू था। और जो फंदे पे लटकी हुई लाश थी, उसकी उम्र 45 साल की थी। महिला उनकी बेटी, उसका नाम सीका साहू था। पुलिस जब उस घर का जाँच किया, तो उसके हाथ में एक मोबाइल लगा। वो मोबाइल सीका साहू का था। जब मोबाइल वो चालू किया, तो उस मोबाइल में एक कॉल अपनी चाची को किया था, सीका साहू ने। और उस कॉल में ये कॉल था कि चाची, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। और जब अच्छे से वो मोबाइल को जाँच किया पुलिस ने, तो उसमें भी एक सुसाइड नोट मिला। उसमें क्या लिखा था, बुआ, आपको घूमकर आने-जाने में बहुत तकलीफ होती है ना? आप दोनों बुआ को पैसे की बहुत कमी है ना? पूरी दुनिया में आपको रहने के लिए घर नहीं मिलता। दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से खुश रहना। एटीएम है, पासवर्ड है, 20,000 रुपए निकाल लेना। जितना होता है करना। आप लोगों को हमारे ऊपर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे शरीर का एक-एक पार्ट बेच देना और जो पैसा आए वो कमलेश बुआ और सालू दीदी में बाँट देना। खुश रहो। ये सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। पुलिस जब गहराई से जाँच करती है, तो उस परिवार का भी पता चलता है, उस परिवार में कौन-कौन लोग रहते हैं। नितिन के पिता का नाम प्रभात साहू था। वो वन विभाग में नौकरी करते थे। 2020 में उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी की शादी उनके मौत के बाद 1 साल बाद प्रमोद साहू से हुई जबलपुर में। प्रमोद साहू पूना में नौकरी करता था और अपनी बीवी सीका साहू को लेकर साथ में रहता था। उन दोनों का एक बेटा भी हुआ। लेकिन पिछले साल ऐसा क्या हुआ उन दोनों के साथ, उन दोनों ने तलाक ले लिया और सीका साहू अपने भाई नितिन साहू और अपनी माँ श्यामा साहू के साथ जबलपुर में रहने लगी। नितिन साहू घर की परेशानियां देखकर घर छोड़कर चला गया। उसने भी जान देने की कोशिश की थी ट्रेन के आगे, लेकिन उसने जान नहीं दिया। वो महाराष्ट्र के मल्लेश्वरी आश्रम में रहने लगा।
पुलिस के जानकारी के मुताबिक सामा साहू पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी। बेटे नितिन के घर अचानक छोड़कर जाने के बाद माँ-बेटी परेशान हो गई। इसी सदमे में सामा साहू की तबीयत बिगड़ गई और सामा साहू की मौत हो गई। बेटी शिखा साहू अपनी माँ के मरने के गम से सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। नितिन साहू जब घर पहुंचा, अपनी माँ बहन की लाश देखकर वो बहुत रोने लगा और पुलिस को बताया कि मेरी माँ बहन मर नहीं सकती है, यानी सुसाइड नहीं कर सकती है, ये दोनों का कत्ल हुआ है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक साहू परिवार के अन्य सदस्यों में सामा साहू का संपत्ति का विवाद चल रहा था। यही वजह है कि शिखा ने मरने से पहले सुसाइड नोट में लिखा था। पुलिस के मुताबिक साहू के परिवार का 3 मंजिला मकान है, जिसके ज़्यादातर हिस्से में नितिन की बड़ी बुआ का कब्जा है। इसी घर को लेकर परिवार में विवाद था। दोनों माँ बेटी के शव को तिलवारा के शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये घटना थी गोहलपुर थाना क्षेत्र की सुसाइड का। दोस्तों, यह है ना दर्द भरी घटना। चलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।